एफोरिज्म 2। एफोरिज्म 1 में देखा था कि फिजिशियन का मेन गोल क्या है एज अ होम्योपैथ। सेकंड में देखना है कि जो उसकी दवाइयाँ हैं वो किस तरीके से काम करनी चाहिए। तो हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, तो क्योर होने का पहला आइडल क्या है, मतलब मेन गोल क्या होना चाहिए कि वो रैपिड, बहुत तुरंत ठीक हो, जेंटल, बहुत आराम से ठीक हो, परमानेंट, हमेशा के लिए ठीक हो जाए, और हेल्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब कि वो हमेशा के लिए रिस्टोर कर ले हेल्थ को, और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ डिजीज़, और जो डिजीज़ है उसको पूरे बॉडी में, पूरे उसके शरीर में वो एकदम से निकल जाए, होल एक्सटेंट इन अ शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल, और बहुत छोटे तरीके से निकले, एकदम रिलायबल तरीके से, और बिना नुकसान दिए, और वे ऑन इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल, और वो एक इजीली कंप्रेंसिबल प्रिंसिपल पे काम करे, ऐसा उसका मेन एम होना चाहिए। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनॉन डॉक्टर हैनीमैन गिव्स अबाउट द फिजिशियन मिशन। ये मैंने जो पहले कहा कि इसके पहले जो डॉक्टर हैनीमैन ने था वो फिजिशियन का मिशन क्या है वो बताया था। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिशियन हैज़ बीन फिक्स्ड, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द फिजिशियन इज़ वेरी क्लीन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट द क्योर ऑफ द डिजीज़। तो उसने पहले एफरिज्म में तो यही बताया कि फिजिशियन का काम क्या है, और अब इस वाले में लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उस क्योर कैसे काम कैसे, वो जो मेडिसिन है, जो रेमेडी दी गई है वो क्योर कैसे हो रही है। तो रिगार्डिंग दिस क्योर डॉक्टर हैनीमैन गिव्स एक्सप्लेनेशन इन एफ। तो उस क्योर के रिगार्डिंग हैनीमैन ने एफरिज्म 2 में उसका एक्सप्लेनेशन दिया, विच इज़ हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, जिसको हम मेनली कहते हैं कि वो एक हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है। तो अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एफोरिज्म, ये पूरा एफोरिज्म है जो सेम टू सेम लिखना होता है, सेम टू सेम याद करना होता है, इसको बाय हार्ट कर लेना चाहिए, और इसके बाद इसको एकदम डिटो एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले था रैपिड। तो रैपिड का मतलब, मैंने जैसे कहा, रैपिड का मतलब तुरंत वर्क करना। द क्योर ऑफ द डिजीज शुड बी रैपिड और क्विक एंड स्पीडी, बिकॉज तो जो रेमेडी दी जाती है वो एकदम तुरंत काम करनी चाहिए और एकदम जल्दी काम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्गर द सफरिंग, मोर चांसेस ऑफ टिश्यू डैमेज, एंड मोर टिश्यू चेंज, द मोर इनक्योरेबल द डिजीज़ बिकम। क्योंकि अगर वो जो डिज़ीज़ है पर्सन को, वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, तो उसके जो बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं वो जल्दी डैमेज होने लगेंगे, और फिर उनसे वो जो डिज़ीज़ था वो इनक्योरेबल, मतलब वो क्योर होने लायक नहीं रहेगा। और सेकंड क्या है, डिजीज़ इज सफरिंग द सूनर अ पर्सन रिलीव बाय हिज सफरिंग बेटर फॉर हिम। और दूसरा ये है कि अगर जल्दी उसको राहत दी जाएगी तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा रिलीफ फील करेगा, और फिर उसको ज़्यादा रिलैक्स होगा। जेंटल मतलब मैंने कहा था आराम से, तो द इफ़ेक्ट ऑफ क्योर शुड बी जेंटल और माइल्ड। तो जो क्योर का जो मतलब जो मेडिसिन दी गई है उससे जो उसको क्योर हो रहा है वो जेंटल हो, यानी बहुत आरामदायक हो, और माइल्ड यानी बहुत कम इफ़ेक्ट करे वैसा हो। दिस मीन्स दैट द ट्रीटमेंट शुड नॉट गिव मच सफरिंग टू द पेशेंट बिकॉज द डिजीज़ मैन इज़ ऑलरेडी सफरिंग। तो इसका मतलब है कि पहले से ही उसको जो डिज़ीज़ हुई है उसकी वजह से वो बहुत सफ़र कर रहा है, तो जो हम उसको रेमेडी दे रहे हैं उससे उसको इतना नुकसान ना हो जितना उससे डिज़ीज़ से हो रहा है। मतलब नुकसान हो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान ना हो जो रेमेडी दी गई है। सेकेंड, इफ़ पेशेंट इज़ सफरिंग इट मेड वर्स बाय ट्रीटमेंट, इट इज़ लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। अगर हमने जो रेमेडी दी है उससे अगर उसको और नुकसान होने लगे तो उसको ऐसा कहा जाएगा कि आग में जैसे फ्यूल डाले, मतलब बोलते हैं ना कि किसी चोट में अगर और उसको हम दे और दर्द दे तो उसको वो ऐसे और दर्द होने लगता है। तो हमारी गलत मेडिसिन या गलत रेमेडी चूज़ करने से जो पेशेंट है उसको ऐसा फील होगा कि उसकी दर्द और बढ़ गई है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। द क्योर शुड बी परमानेंट, ये बहुत बेसिक सी बात है। अ टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ फॉलो बाय सफरिंग डजेंट मीन क्योर। तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मतलब जो टेम्परेरी रिस्टोरेशन मतलब पैलिएशन, जो हम क्यों रेमेडी देते हैं उससे उसको पैलिएट ना हो, और सफरिंग डजेंट मीन क्योर। पैलिएशन और सप्रेशन सेम स्टेज ऑफ सफरिंग शुड नॉट बी क्योर और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूव एंड एनहिलेशन ऑफ डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मतलब जो डिजीज़ उसको हुई है उसे क्योर करके उसकी हेल्थ को वापस से रिस्टोर करना। जो डिजीज़ उसको हुई है उसको रिमूव करना। रिमूव और एनहिलेशन का मतलब एक ही होता है कि जो उसको डिजीज़ हुई है पूरे होल एक्सटेंट यानी पूरी बॉडी में उसको रिमूव करना। दिस मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर इन अ सिक ह्यूमन बींग, नॉट मैरली रिमूवल ऑफ लोकल सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि जो
ह्यूमन के अंदर जो सिकनेस आई है, मतलब जो डिजीज़ आई है, उसको तो हटाना ही है, मतलब उसको तो रिमूव करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको हेल्थ को रिस्टोर भी करना है, ना कि सिर्फ डिजीज़ हटाना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिजीज़ हटेगा तो उसको जो प्रॉब्लम थी उसके बाद उसको वीकनेस आएगी, तो हमें उसको भी देख के उस तरीके से रेमेडी देनी पड़ेगी। रिमूविंग हेमरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिजीज़ और एनी लोकल मैनिफेस्टेशन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज़ और पेन। तो ये सारे एग्जांपल्स थे कि किस तरीके से जो बाकी के लोकल डिजीज़ होते हैं उसको रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ सिम्टम डज नॉट मीन रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करना उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रिस्टोर किया है हेल्थ को। इफ़ रिमूवल ऑफ सिम्टम इज़ नॉट फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ इट कैन नॉट बी कॉल्ड क्योर। अगर कोई भी सिस्टम रिमूव मतलब कोई भी सिम्टम रिमूव ना हो, मतलब सिम्टम्स रिमूव हो जाए लेकिन जो बॉडी है, जो पेशेंट है, वो रिस्टोर ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट क्योर है। उसके बाद रिमूवल ऑफ स्टेट ऑफ सफरिंग इन इट्स होल एक्सटेंट्स implies holistic conception of an organism. Every symptom indicates a deviation from state of health, so each and every symptom has to be removed in its whole extent in order to cure disease. तो मतलब जो जिस डिजीज़ से, जिस प्रॉब्लम से, तो जो पेशेंट जिस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है उसको पूरी तरीके से रिमूव करना, उसका वो एक पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, एक होलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब पहले से ये सारी चीज़ें चलती आ रही होम्योपैथ में। फिर जो सारे सिम्टम्स इंडिकेट जो होते हैं हमको, वो हमें स्टेट ऑफ हेल्थ डेविएट करते हैं, सो हमें ईच एंड एवरी सिम्टम्स को रिमूव करना है पूरे तरीके से इन सोल एक्सटेंट्स इन ऑर्डर टू क्योर डिजीज़, ताकि डिजीज़ को हम क्योर कर सकें। उसके बाद आता है शॉर्टेस्ट। द वे टू क्योर द डिजीज़ शुड बी शॉर्टेस्ट। मतलब हम जिस तरीके से डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं वो बहुत छोटे तरीके से होना चाहिए। वी मेड ईच अवर डेस्टिनेशन डायरेक्टली इन अ स्ट्रेट वे और इन अ जिगजैग वे। हमने जिस तरीके से मेडिसिन बनाई है वो हमने, हमारा जो मेन गोल जो था रेमेडी का, तो वो किस तरीके से हमको देना था, या तो स्ट्रेट वे यानी जो हम रेमेडी देंगे वो सीधे सीधे एक्ट करेगी, या तो जिगजैग वे मतलब जिगजैग वे मतलब कि अगर हमने किसी पेशेंट को, अगर हमने जैसे बोलते हैं चेंजेबिलिटी होता है किसी पेशेंट में, तो वो जिगजैग वे में होता है। बहुत सारे ऐसे रेमेडी है जो अगर दिया जाए तो पहले उसको लेफ़्ट लेग में दर्द होगा तो उसके बाद वो राइट लेग में चला जाएगा, इस तरीके से उसका जो क्योर है इस तरीके से मिटता है। तो होम्योपैथी में ये भी है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सेविंग एंड प्रीफरेबल। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो सीधे सीधे क्योर करे वो उसको हम अप्लाई करें तो वो टाइम सेविंग रहेगा और ज़्यादा प्रीफर करने लायक होगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट सिमिलर रेमेडी द सिमिलिमम वन एट अ टाइम। तो इसको, ये सारे आइडियाज़ तो थे ही, लेकिन अगर बहुत जो बोलते हैं कि मतलब जिससे लोग ज़्यादा प्रीफर करने लगे वो था सिमिलिमम, यानी वन रेमेडी एट अ टाइम। उसके बाद आता है रिलायबल यानी फ़ायदेमंद। द प्रोसीजर एडेप्टेड बाय फिजिशियन मस्ट बी रिलायबल। जिस प्रोसीजर से फिजिशियन मतलब पेशेंट को क्योर कर रहा है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी वो फ़ायदेमंद होना चाहिए। द प्रिंसिपल विच कवर द मेथड ऑफ थेरेपेटिक शुड ऑल्सो बी रिलायबल। जिस मेथड से वो थेरेपी दे रहा है, थेरेपेटिक रेमेडी कर रहा है, वो रिलायबल होना चाहिए। जिस प्रिंसिपल से वो मतलब क्योर कर रहा है डिसीज़ को, वो रिलायबल होना चाहिए। द थेरेपेटिक प्रैक्टिस मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फिक्स प्रिंसिपल विच ऑलवेज इन सेम। जिस थेरेपेटिक प्रैक्टिस यानी जिस प्रैक्टिस से उसने मेडिसिन देना चालू करी है, वो उस तरीके, उसका जो तरीका है, तौर तरीका है, वो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन उसको इस तरीके से सोच के देना है कि उसकी रेमेडी से कैसे क्योर होगा और वो 110% क्योर होने लायक होना चाहिए। मतलब पूरा काम फिजिशियन का ही है। जो रेमेडी या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन, जो दवाइयाँ वो लिख रहा है वो काम करनी चाहिए। इसके लिए उसको एक गुड नॉलेज होना चाहिए हर एक मेडिसिन का। हार्मलेस, बहुत बेसिक सी चीज़ें, कोई भी मेडिसिन दी जा रही है तो वो पेशेंट को हार्म ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्म में ही है, वो अभी भी सफ़र कर ही रहा है। तो क्योर शुड बी अफेक्टेड इन मोस्ट हार्मलेस वे। तो जो भी हम क्योर करने के लिए उसको रेमेडी दे रहे वो हार्मलेस होना चाहिए, यानी कोई नुकसान ना हो। द ट्रीटमेंट शुड बी हैव नो साइड इफेक्ट। जो भी हमने रेमेडी ली उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच कॉज डैमेज ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू क्योर अ सिंपल फीवर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एन आइडल वन। तो अगर कोई छोटी सी बीमारी और हमने उसको रेमेडी दी है, कोई भी मेडिसिन दी है,
अगर वो मेडिसिन अगर उसको हार्ट पे अफेक्ट कर रही है, फिर ऐसे कोई ऑर्गन पे अफेक्ट कर रही है जो बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही मेन है, बहुत ही वाइटल है, तो उस ऑर्गन पे अगर वो अफेक्ट कर रही है तो ये एक आइडल वन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने छोटी सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसकी बहुत बड़ी बीमारी कॉज कर रहे हैं, तो इसको आइडल क्योर नहीं कह सकते। द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन इज़ यूज न्यूमरस मेडिसिन होज रियल एक्शन एंड रिएक्शन आर अननोन। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी पुराने ज़माने की जो स्कूल्स थे उसने ऐसे सारे मेडिसिन यूज़ करे, बहुत नंबर्स ऑफ मेडिसिन यूज़ करे जिसके रियल एक्शन और रिएक्शन आज तक पता नहीं चले। तो दिस इज़ ओनली द एफोरिज्म 2।